व्यावसायिक सांख्यिकीय के एमसीक्यू सीरीज़ का ये एक अगला वीडियो है और ये एग्ज़ाम बच्चों का बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इसलिए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। 4 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं आपके। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग डेट हैं। पूर्वांचल में 4 तारीख से शुरू हो रहा है। इसलिए आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडेक्स नंबर फॉर बेस ईयर इज़ ऑलवेज कंसीडर्ड एज। इसको हिंदी में कहेंगे कि आधार वर्ष का सूचकांक सदैव लिया जाता है। तो आधार वर्ष का सूचकांक सदैव 100 लिया जाता है। कितना लिया जाता है? आधार वर्ष का सूचकांक सदैव 100 लिया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, इंडेक्स नंबर इज स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, नन ऑफ दीज। इंडेक्स नंबर एक स्पेशल टाइप का क्या होता है? इंडेक्स नंबर एक स्पेशल टाइप का एवरेज होता है। अगला क्वेश्चन, अ पीरियड फॉर विच इंडेक्स नंबर इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड एज। वह अवधि जिसके लिए सूचकांक निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं करेंट पीरियड। क्या कहते हैं उसको? करेंट पीरियड कहते हैं। अगला सवाल है, लास्पेरे इंडेक्स इज इक्वल टू 110, पाशे इंडेक्स इज इक्वल टू 108, देन फिशर इंडेक्स, फिशर्स आइडियल इंडेक्स इज इक्वल टू। क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर लास्पेरे का इंडेक्स नंबर 110 है और पाशे का इंडेक्स नंबर 108 है तो फिशर का इंडेक्स नंबर क्या होगा? जब लास्पेरे और पाशे का इंडेक्स नंबर दिया रहता है और फिशर का पूछता है तो हमेशा ध्यान रखो इसका फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट लासे इंटू पाशे। यानी कि अंडर रूट लगा करके आपको लिखना है 110 मल्टीप्लाइड बाई 108। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसका रूट निकाल देंगे और रूट निकालने के बाद जो सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा 109। अगला सवाल है, इंडेक्स नंबर कैलकुलेटेड बाय फिशर फार्मूला इज आइडियल बिकॉज इट सेटिस्फाई। फिशर के फार्मूले से जब इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किया जाता है तो आदर्श सूचकांक क्यों कहते हैं? तो वो क्या चीज़ जो है सेटिस्फाई करता है? तो ऑप्शन में ए है सर्कुलर टेस्ट, बी है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और तीसरा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, इन द रेग्रेशन इक्वेशन y is equal to 75.65 plus 0.50x the intercept is। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 75.65। रेग्रेशन एनालिसिस वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी इसका आंसर होगा 75.65। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स मस्ट बी। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो हमेशा -1 से +1 के बीच में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द रेग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स द y इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल और नन ऑफ द अबव। ये आपका जो है इसमें कह लीजिए कि जो आपका इसका आंसर सही आंसर होगा वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई इस फॉर्मूले में डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा आर देयर इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी में कितनी तरह के डेटा होते हैं?
तो सांख्यिकी में दो तरह के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इज डेटा दैट इज कलेक्टेड बाय अ रिसर्चर फ्रॉम फर्स्ट हैंड सोर्सेज। ऐसे डेटा को क्या कहते हैं जो रिसर्चर द्वारा खुद कलेक्ट किया जाता है, यानी पहली बार कलेक्ट किया जाता है। तो इसमें बिना किसी शक के ये प्राइमरी डेटा होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। वो कौन से तरीके हैं जिससे प्राइमरी डेटा इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इंटरव्यू है, दूसरा ऑब्जर्वेशन है, तीसरा क्वेश्चनायर है और चौथा ऑल ऑफ द अबव है। तो ये सभी तरीके यूज किए जाते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अ मेजर ऑफ is a single value that attempts to describe set of data by identifying the central position within that set of। एक ऐसी माप जो एक सिंगल वैल्यू, जिसमें एक अकेली सिंगल वैल्यू इकट्ठी की जाती है या निर्धारित की जाती है या फाइंड की जाती है, और उसमें जो है यूज किया जाता है डेटा का पूरा सेट यूज किया जाता है, तो उसे कौन सी माप कहते हैं। तो बच्चों इसका सीधा सा उत्तर है, ये सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। अगर आप इसका अर्थ पढ़ेंगे किताब में तो आपको ये समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से कि केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है वो आंकड़ों, जो भी आंकड़े दिए रहते हैं उसके सभी मापों पर निर्धारित करती है, निर्भर करती है, और एक वैल्यू को लेकर आते हैं। जैसे कि मीन भी एक वैल्यू होता है, मीडियन भी एक वैल्यू होता है, मोड भी एक वैल्यू होता है, ये सब एक वैल्यू पर लेकर आते हैं। सिंगल वैल्यू हम जो है फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, फाइंड द मीन ऑफ 13, 18, 13, 14, 13, 16, 14, 21, 13। इन सभी का मीन निकालना है। तो मीन निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, आपको पता होगा, ये सारे जितने भी चर हैं इनको एक साथ जोड़ दीजिए और इनको काउंट कर लीजिए। तो ये हो गया 1 2, इनको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जितने भी आइटम्स हैं ये 9, यानी n इक्वल टू आपका 9 हो गया। और आपको करना क्या है, इन सबको ऐड कर लेना, यानी कि 13 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 14। इस तरीके से सारे नंबर्स को आपको प्लस कर लेने हैं और अपॉन में कर लेना है 9, और जो भी आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीरीज आर देयर। कितने तरीके की सीरीज होती हैं। तो भैया जो सीरीज़ होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ होती है, कंटिन्यूस सीरीज़ होती है। कितनी होती है, 3 तरीके की होती हैं। सीरीज़ कितने तरीके की होती हैं, 3 तरीके की होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ द सेट। अब इसमें मीडियन पूछा है, इसमें नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 नंबर हैं। तो भैया गौर करना, ये इवन नंबर का मीडियन पूछा है। क्या पूछा है, इवन नंबर का। तो सबसे पहली चीज़ तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे कुल वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। एन आपका कितना है, m इक्वल टू n प्लस 1/2। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 6 प्लस 1/2 इज इक्वल टू हो गया 7/2 इज इक्वल टू हो गया 3.5 आइटम। तो 3.5 में कौन सा आ गया,
अब यहाँ इवन है 3.5 तो कोई आइटम है नहीं, तो आपका थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम, थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम अपॉन में आपको लिखना है 2। तो थर्ड आइटम आपका कितना है, थर्ड आइटम है 33 और फोर्थ आइटम में आपका 55, और इन दोनों को आप जब ऐड कर लेंगे तो उसके बाद अपॉन 2 हो जाएगा। तो इनको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 88 हो जाएगा। 88 अपॉन 2 इज इक्वल टू 44 आंसर आ जाएगा आपका। इसका सही आंसर होगा 44। अगला सवाल है फाइंड द मोड ऑफ द सेट। फाइंड द मोड ऑफ द सेट। तो फाइंड द मोड ऑफ द सेट में पूछ रहा है 1 3 3 6 9। तो इसमें दिखाई पड़ रहा है कि इसमें मोड पूछा है। इंस्पेक्शन मेथड में देखो 3 2 बार आया है, 3 यहाँ भी आया है और 3 यहाँ भी आया है। तो 2 बार 3 आया है, तो इसका जो मोड हो जाएगा वो हो जाएगा 3, क्योंकि बाकी फिगर्स एक एक बार आए हैं। आगे बढ़ते हैं। रॉजर बोल्ड 7 गेम्स लास्ट वीकेंड। हिज scores are 155, 165, 138, 172, 127, 193, 142. What are the range of Rogers score? इसने रेंज पूछा है। तो रेंज कैसे निकालते हैं, सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होती है, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है वो यहाँ पर सबसे पहले ली जाती है। यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको सबसे पहले लिया जाता है। तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी है, 193 है शायद, हाँ। और सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 127। तो 127 को माइनस कर दो तो कितना आएगा, 13, ये हो गया आपका 6, यहाँ हो गया आपका 66, कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी 66। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मोड ऑफ द सेट। अब ये पूरी सीरीज दी हुई है, इसका मोड निकालना है। तो मोड कैसे निकालोगे, जिसकी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर किसकी है, यहाँ पर 5 आया है 3 बार और 7 आया है 2 बार। तो सबसे ज़्यादा बार 5 आया है, इसलिए इसकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई वो हो गई 5। अगला है फाइंड द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ नंबर 100 200 450 29। इसके जो है मीडियन निकालने हैं। तो मीडियन निकालने के लिए क्या है, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा इसको, आरोही। सबसे पहले इसको लिखना है आरोही क्रम में लिखो, यानी छोटे से बड़ा। किस में लिखना है, सबसे पहले छोटे से बड़े में। तो जैसे सबसे पहले इसमें हो जाएगा 29, 29 के बाद उससे बड़ा है 100, उसके बाद हो जाएगा 200, फिर हो जाएगा 300, फिर हो जाएगा 450। इस तरीके से छोटा बड़ा करके देख लेना, जो भी सबसे छोटा है उसे पहले लिखना और बड़े को बाद में लिखना। और सारे नंबर्स को जोड़ लो तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला लग जाएगा 7 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू फोर्थ आइटम। और फोर्थ आइटम कौन है, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर 300। कितना आएगा, 300। क्वेश्चन नंबर 20 है द मीडियन ऑफ द डेटा 13 15 16 17 19 20। यहाँ पर भी मीडियन निकालना है। फिर वही काम करना है इसमें, लेकिन इसमें पूरा आंसर नहीं देना है। देखो इसमें सिर्फ 30/2 31/2 33/2 35/2 ऐसे पूछा है। तो इसमें करना क्या है, आपको इसके अंदर मीडियन निकालना है। तो ये है 1 2 3 4 5 6, ये भी इवन नंबर हैं। तो इवन नंबर जब आ जाते हैं तो इवन नंबर में क्या करना पड़ेगा हमको,
हमको सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको लिखेंगे 6 + 1/2 इज इक्वल टू 7/2 इज इक्वल टू 3.5 आइटम, यानी 3.5वां पद इसको बोला जाता है। अब 3.5वां पद कौन सा है इसमें, तो 1 2 3, यानी कि 3 और 4 के बीच में होगा। तो तीसरा पद हो गया 16 और चौथा पद हो गया 17, इन दोनों को लेकर के 2 से भाग दे दो, तो ये हो गया आपका 33/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33/2। फाइंड द मोड। अब ये एक सीरीज़ दे दिया है, इसमें इसने कहा है मोड निकालो, तो इसका मोड क्या होगा। इसमें देखो कौन सा फिगर सबसे ज़्यादा बार आया है, 8 5 7, अभी तक सब एक एक बार आए, 10 15 21। अब देखो 5 2 बार हो गया, 7 भी 2 बार हो गया, 5 3 बार, तो 5 3 बार आया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 5। अरे इसका फाइंड द मोड, 8 एक बार आया है, 8 होगा नहीं, 5 आया है, 1 2 3, 5 3 बार आया है, 7 आया है, 1 2 बार 7 आया है, 10 15 21, नहीं भाई इसका आंसर 5 ही होगा। ये कुछ लग रहा है गलत मिसप्रिंट हो गया है, इसमें 7 लिखा हुआ है आंसर, लेकिन ये 7 नहीं होगा, ये आंसर होगा 5, क्योंकि 5 की फ्रीक्वेंसी 3 बार आई है। ये कुछ गलत लिखा हुआ है, या तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगा। तो जो क्वेश्चन अभी अवेलेबल है उस अवेलेबल क्वेश्चन के हिसाब से 5 ही इसका मोड होगा, 7 नहीं होगा किसी भी हालत में, क्योंकि 5 3 बार आया है, 7 2 बार आया है। इसका सही आंसर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ रहे हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ नंबर 21 3 7 17 19 31 46 20 एंड 43। इसमें मीडियन निकालना है। फिर वही काम करना है, पहले क्या करोगे, आरोही क्रम में रखोगे। जब इसको आरोही क्रम में रख लोगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रख लोगे, जब असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा छोटे से बड़े में, तो फिर इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिगर्स हैं, आसान है, 9 फिगर हैं, तो 9 + 1/2 बराबर 5वां पद। अब 5वां पद आपका कौन सा हो गया, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तब पता चलेगा 5वां पद कौन सा है। तो आरोही क्रम में अगर लिखा जाए तो सबसे पहले हो गया आपका, सबसे पहले हो गया 3, 3 के बाद हो गया 7, 3 7, फिर उसके बाद है 17 19 21, 17 19 21, 3 7 17 19 21, नहीं पहले 20 आएगा, 20 के बाद आएगा 21, 21 के बाद आएगा 31, 31 के बाद आएगा 43 और फिर आएगा 46। इसको काउंट करके देखना पड़ेगा ये सब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ये हो गए। तो अब इसमें आपका 9 + 1/, 5वां पद आया था, तो 1 2 3 4 5, 5वां पद हो गया 20, तो आंसर हो गया आपका 20। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग नंबर्स रिप्रेजेंट द एजेस ऑफ पीपल ऑन अ बस 3 6 27 13 6 8 12 25 और 10, कैलकुलेट दियर मीन ऑफ दियर एजेस। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, द फॉलोइंग नंबर्स रिप्रेजेंट द एजेस ऑफ पीपल ऑन अ बस। एक बस में जितने लोग सवार हैं उनके एज बताई गई है, उनकी आयु बताई गई है, तो आपको मीन निकालना है उनकी आयु का।
तो आयु का मीन यानी कि औसत निकालना है। तो औसत निकालने की क्या करना है, केवल और केवल इन सब को जोड़ करके कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, इन संख्याओं को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं। इन सब को जोड़ लेना, जोड़ करके आपको 10 से भाग दे देना है, तो जो भी आएगा इन सब का टोटल आएगा लगभग 110 आएगा। इन सब का टोटल आएगा 110 और 110/10 करोगे तो ये चला जाएगा तुम्हारा 11 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द मीन इज 11 एंड द मीडियन इज 13 देन द वैल्यू ऑफ मोड इज। अब मीन और मीडियन बता दिया है और मोड की वैल्यू पूछ रहा है। तो मीन और मीडियन बता दिया है, मोड की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, z = 3m - 2x बार। तो z = 3m - 2x बार। तो इसमें गौर करो, इसमें करना क्या है, इसमें होना है मीडियन कितना है, मीडियन 13 है। तो 3 × 13 माइनस आपका हो जाएगा 2 × 11, तो ये जाकर 39 माइनस 22, तो कितना आ जाएगा, 22 8 30 8 16 17, 17 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 17। इफ़ द मोड इज़ इतना एंड द वैल्यू ऑफ मीन इज़ इतना देन द मीडियन इज़। बिल्कुल इसी तरीके के फॉर्मूले को यूज़ करके आप आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 में, इफ़ द मोड इज़ 14 एंड द वैल्यू ऑफ मीन इज़ 5 देन द वैल्यू ऑफ मीडियन इक्वल टू। जब मीडियन की वैल्यू निकालनी होती है तो वहाँ पर जो फॉर्मूला पुट आउट होगा वो हो जाएगा m = 1/3 2x बार माइनस z। इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके आपका ये चला जाएगा 1/3 2x बार, यानी कि यहाँ पर आपको 5 मीन बताया था, तो 2 × 5 माइनस आपका हो जाएगा 14 मोड है, तो ये जा कर के हो गया आपका 4 5 दूनी 10, ये जो है प्लस लगेगा यहाँ भैया, ये प्लस लगेगा यहाँ पर 2x बार प्लस z इसका फॉर्मूला है। तो बस हो गया 10, ये हो गया टोटल कितना हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो गया 10 प्लस 14 = 24/3 = 8 आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया 8। आगे बढ़ रहे हैं, द सैम्पल मीन इज़ अ, यानी कि जो नमूने का जो मध्य होता है वो क्या होता है। तो सैम्पल मीन इज़ अ पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स वेरिएबल कांस्टेंट। तो सैम्पल मीन क्या होता है, ये एक तरीके का स्टैटिस्टिक्स होती है। आगे बढ़ते हैं, द सूटेबल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव डेटा इज़। सूटेबल एवरेज क्वालिटेटिव डेटा यानी कि जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो गुणात्मक के लिए सबसे बढ़िया होता है क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, तो इसमें मीडियन होगा। क्या होगा इसका सही आंसर, मीडियन होगा। क्वेश्चन आप लोग इसमें से नोट कर लीजिए सारे। ये इसके आज के 27 क्वेश्चन हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट थे, उनको आज शामिल किया गया है। ये सभी क्वेश्चंस इंटरनेट से लिए गए हैं और इनकी तैयारी बढ़िया से आप लोग करते रहें। धन्यवाद।